Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Economics of Public Enterprises, Semester 6, Unit 4 and Lecture 11. So today's topic is Accountability to Parliament. ठीक है, आज का हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट. जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने अकाउंटेबिलिटी एंड हमारा जो कंट्रोल था उसके बारे में डिस्कस किया था, उसकी मीनिंग, उसके जो नेचर्स थे, टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ कंट्रोल, है ना, एंड क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. एंड आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो हमारा एक न्यू टॉपिक है दैट इज अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट्री कंट्रोल के बारे में हम लोग जानते हैं. सबसे पहले क्या होता है, parliamentary control. So the parliamentary control over public enterprises is needed for fulfilling the constitutional responsibility of the parliament in respect of these enterprises, like protection of capital invested, safeguarding public interest in running of these enterprises, formulating general policy in regard to public enterprise operation, maintaining uniformity in such policies, along with monitoring and implementing such policies, effecting control over state capitalism and civil servants, approving status, regulating the public enterprises, and appointing committees like Committee on Public Undertaking and other ad hoc committees. ठीक है, तो अगर हम पार्लियामेंट्री कंट्रोल की बात करें किसके ऊपर, पब्लिक एंटरप्राइजेस के ऊपर, तो उसकी नीड क्यों है, उसकी ज़रूरत क्यों है, अगर जो है मतलब पार्लियामेंट को कंट्रोल करने की क्यों ज़रूरत है पब्लिक एंटरप्राइजेस पे, तो क्या नीड है, क्योंकि कुछ हमारी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं उनकी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. ठीक है, वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल होती है सोसाइटी के लिए. कुछ नीड्स होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, पार्लियामेंट की इन इंटरप्राइजेस की तरफ. ठीक है, इन इंटरप्राइजेस की तरफ पार्लियामेंट की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. उन्हें फुलफिल करने के लिए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मीट करने के लिए क्या है, पार्लियामेंट का कंट्रोल होना इम्पॉर्टेंट है इन एंटरप्राइज पे. जैसे कि आपको क्या है, जो एंटरप्राइज जो हमारी पार्लियामेंट है उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोटेक्ट करें. क्या प्रोटेक्ट करें, जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है ना उसको प्रोटेक्ट करें कि उसका जो यूज़ है वो प्रॉपरली हो रहा हो. ठीक है, एक प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ हो रहा हो. एंड सेकेंड वर्स देखें तो पब्लिक इंटरेस्ट को क्या करना है, जो है सेफ गार्ड करना है. ठीक है, कि जो ये एंटरप्राइजेज रन हो रहे हैं वो क्या हो, उसमें किसी भी तरह का जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो ना हार्म हो. ठीक है, किसी भी तरह से पब्लिक को हार्म ना पहुंचाएं ये लोग, तो पब्लिक इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड दूसरा क्या है कि जो ऐसी पॉलिसीज, कुछ जनरल पॉलिसीज को जो बनाने के लिए जिससे क्या है, जो कि पब्लिक ऑपरेशंस के लिए हों. ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइज ऑपरेशंस के लिए पॉलिसीज़ बनाना, उनको फॉर्मुलेट करना, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल होना इंपॉर्टेंट है. एंड दूसरा क्या है, जो पॉलिसीज़ है उसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए. ठीक है, ऐसे क्या होगा, डिफरेंट जो एंटरप्राइजेस होंगे उनके लिए अलग अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे. बट अगर क्या है, पार्लियामेंट सब पे कंट्रोल करेगा, सारी एंटरप्राइज के ऊपर कंट्रोल करेगा, तो वो क्या करेगा कि जो है एक ही जनरल पॉलिसी बना के सारे जो एंटरप्राइज हैं उनमें फॉर्मुलेट कर सकता है. सब में क्या है, इजिली यूनिफॉर्मिटी आ सकती है ना, सब एकदम सेम लेवल के हो सकते हैं. तो अलॉन्ग विथ मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सच पॉलिसीज, अब उनके साथ में क्या है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसीज बनाना, उसके साथ में क्या है कि उसे इम्प्लीमेंट करना, एंड इम्प्लीमेंट करने के साथ में उसको मॉनिटर करना भी इम्पॉर्टेंट होता है. कि टाइम टू टाइम मॉनिटर करना कि जो पॉलिसीज जिस तरह से बनाई थी उसे वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है, जो मेन पर्पस था क्या वो फुलफिल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. ठीक है, एंड दूसरा क्या है कि ये कुछ आपके क्या थे, और डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे पार्लियामेंट होते हैं वो क्या है, टाइम टू टाइम डिफरेंट तरह की कमिटीज़ बनाते हैं किस चीज़ के लिए, जो आपकी ये पब्लिक एंटरप्राइज होती हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, उनके वर्क को कंट्रोल करने के लिए टाइम टू टाइम क्या करना, जो है कमिटीज़ बनाना, जिससे कि क्या हो कि जो पब्लिक एंटरप्राइज है उनको हेल्प हो सके. ठीक है, तो ये सब कुछ हमारी चीज़ें थी जिसकी वजह से क्या है, पार्लियामेंट कंट्रोल होना इम्पॉर्टेंट होता है. तो फ्रॉम द एम्पेरिकल एनालिसिस इट इज़ ऑब्वियस दैट द डिग्री ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक एंटरप्राइजेस इन इंडिया हैज़ बीन टू मच.
समटाइम्स shackling the management initiative in individual enterprise है, ठीक है। तो क्या है, अगर हम एनालिसिस किए, ठीक है, बहुत सारा एनालिसिस हुआ, बहुत सारे क्या कहते हैं रिपोर्ट्स हुई, उसके अकॉर्डिंग क्या पता चला कि जो पब्लिक इंटरप्राइज है उस पर जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया में क्या है, जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है पब्लिक इंटरप्राइजेस पे वो बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो एंटरप्राइजेस हैं, वो जो मैनेजमेंट है वो इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स ले ही नहीं पाते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है उनके ऊपर। तो उसकी वजह से क्या है कि जो उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है पब्लिक इंटरप्राइजेस के लिए। पब्लिक पार्लियामेंट्री कंट्रोल मीन्स अदर देन अ सेंसर्स मोशन है। आर्ट 148 टू इंक्लूड पिटिशंस हो गए, इसमें साथ में पिटिशंस भी होते हैं, साथ में क्वेश्चंस कर सकते हैं वो, करेंट क्वेश्चंस, एप्लीकेशंस टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरप्रेशंस, ये सब कई सारी चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन कमिटीज़, ये सब इस इतने सारे बेसिस के थ्रू क्या है कि आपकी जो पार्लियामेंट्री है वो जो आपके एंटरप्राइज हैं उस पर डिफरेंट वे से कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो पार्लियामेंट क्या है, अभी जो हमारा लास्ट लेक्चर था हम लोगों ने ये देखा था कि जो पार्लियामेंट होता है, ठीक है, वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है किसकी, जनरल पब्लिक की तरफ, ठीक है। जो ये हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ के जो चेयरमैन होते हैं, जो हेड्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स है पार्लियामेंट के, ये सब क्या है, ये सब अकाउंटेबल होते हैं किसके लिए, कॉमन पीपल के लिए। क्यों, क्योंकि ये सारे पीपल्स क्योंकि जो सारे मेंबर्स हैं वो क्या हैं, उनको किसने इलेक्ट किया है, उन्होंने उनको जो कॉमन पीपल्स है उन लोगों ने इलेक्ट किया है, ठीक है। तो जो इलेक्ट किया है तो उनके लिए वो क्या है, अकाउंटेबल होते हैं। तो क्या है, आपका जो पार्लियामेंट है वो एक इंस्टीट्यूशन है किस तरह का, अकाउंटेबिलिटी का। So Parliament can use of accountability motions on the floor. Floor oversight powers, the committee system are increasingly being rendered dysfunctional. The fact that the Indian economy is globalizing has also eroded the power of parliament in two respects, ठीक है। तो आपकी जो इंडियन इकोनॉमी वो आपको पता है वो ग्लोबल लेवल पे अब हो रही है, ठीक है। तो इसकी कुछ पार्लियामेंट्री पावर्स भी हैं जिनको हम जान सकते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है, तो much of economic decision making is now increasingly governed by international treaties, and the Indian Parliament is one of the few parliaments in the world that does not have a system of effective treaty oversight in place है, ठीक है। तो आपका हम बात करें तो क्या है, अब चूंकि हमारी जो हमारी क्या कहते हैं इकोनॉमी है वो क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करने लगी है, ग्लोबल लेवल पे वर्क करने लगी है। अब हमारी कंट्री ग्लोबल हो गई, ग्लोबल बिजनेस करने लगी है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अब ग्लोबल लेवल पे बिजनेस करने लगी है, ठीक है। तो जब आप एक ग्लोबल लेवल पे बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं, तो आपको डिफरेंट टाइप्स की ट्रीटीज़ को साइन करना पड़ता है। डिफरेंट टाइप्स के आपके जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होते हैं वो आप टाइम टू टाइम साइन करते हैं, और वहाँ के जो डिफरेंट टाइप्स की ट्रीटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, बिजनेस को परफॉर्म करते हैं। तो अब क्या है, जैसे जैसे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन होने लगा, वैसे वैसे क्या हुआ, जो आपका पार्लियामेंट्री कंट्रोल था, पार्लियामेंट के जो पावर्स थे बिजनेस के ऊपर या एंटरप्राइजेस के ऊपर, वो रिड्यूस होने लगे। क्यों, क्योंकि क्या है, क्योंकि अब क्या था, आपको जो इंटरनेशनल ट्रीटीज थी, ठीक है, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप अपने डोमेस्टिक जो चीज़ें आप नहीं फॉलो कर सकते हैं। आपको जो इंटरनेशनल लेवल चीज़ें हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, ठीक है, आपको वो फॉलो करनी पड़ेंगी। तो आपका जो बहुत सारी जो हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है वो वन ऑफ द पार्लियामेंट है वर्ल्ड का, जहाँ पे क्या है, एक इफेक्टिव ट्रीटी ओवरसाइट जो है वो नहीं, सिस्टम नहीं है, ठीक है, एक अच्छा सिस्टम नहीं है हमारे इंडिया का। तो दीज ट्रीटीज आर अ फेट accompanied by the time they come to parliament. Second, the Indian state, like many other states,
is restructuring its regulatory framework with more powers being delegated to non-elected institutions। ठीक है, अब आपका प्रॉब्लम ये है कि जो सेकेंड है प्रॉब्लम ये हमारा इंडिया का कि बहुत सारे स्टेट्स की तरह हमारा भी क्या है कि जो हमारी जो फ्रेमवर्क है, जो हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो क्या है, वो टाइम के अकॉर्डिंग रीस्ट्रक्चर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है उसमें जो पावर्स हैं उसका डेलीगेशन हो रहा है बहुत सारे नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के पास में। ठीक है, तो टाइम के साथ में क्या है कि हमारा जो हमारा क्या कहते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो रीस्ट्रक्चर हो रहा है और काफ़ी सारी पावर्स जो हैं वो किसके पास डेलीगेट हो रही हैं, जो नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास डेलीगेट हो रही हैं। तो इसकी वजह से भी क्या है कि जो आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो पावर है, जो वो है कंट्रोल है, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। So this process of delegation can increase transparency and accountability। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है डेलीगेशन का वो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपका जो क्या है कि जो क्या कहते हैं जो ट्रांसपेरेंसी थी, तो पहले इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि जो डिसीजंस लिए जाते थे या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिए जाते थे वो क्यों लिए गए, क्या रीजंस होते हैं, एक्शन लिया गया तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं थी, पीपल्स को इतनी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चल पाती थी। तो अब क्या हुआ कि चूंकि अब ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि पीपल्स जो है वो क्वेश्चंस करते हैं टाइम टू टाइम, दे वांट टू नो व्हाट हैपेंस एंड ना, तो इस वजह से क्या है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत हुई। इस वजह से क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट्री पावर्स थी उन्हें क्या किया जाए, डेलीगेट किया जाने लगा। किसको डेलीगेट किया जाने लगा, जो नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस थे उनको। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो उनकी जो नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस थे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जो अकाउंटेबिलिटी थी वो क्या हुई, इंक्रीज होने लगी। बट पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन रिमेन्स वेरी वीक। पर अगर हम बात करें पार्लियामेंट की तो उनकी क्या होने लगी, जो वो थी पावर्स थी वो थोड़ी सी वीक होने लगी। द वीकनेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ ऑफ्टन शोड डाउन लेजिस्लेशन है, बट इट हैज़ ऑल्सो गिवन द एग्जीक्यूटिव्स मोर पावर। ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि इस जो चेंजेस की वजह से क्या हुआ कि आपके जो पार्लियामेंट की पावर्स थी वो रिड्यूस हो गई पब्लिक इंटरप्राइजेस की तरफ। लेकिन अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव्स की, तो एग्जीक्यूटिव्स की पावर क्या हुई, वो टाइम के साथ में और ज़्यादा इंक्रीज होने लगी। आफ्टर years of warning, the parliament of finally passed the fiscal budget रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम बीतने के बाद में आपका जो पार्लियामेंट था फाइनली उन्होंने क्या किया, एक फिजिकल बजट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट पास किया। ठीक है, जिसका मेन काम क्या था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड जो मैनेजमेंट था उसको चेक करना। ठीक है, मीन्स ऑफ पुटिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑन द गवर्नमेंट है, जिसका मतलब क्या था कि जो गवर्नमेंट थी उनके ऊपर क्या किया उन्होंने, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लगा दिया कि अब ये नहीं था कि आप गवर्नमेंट जितना भी चाहे उतना यूज़ कर ले। ठीक है, जितना फंड जहाँ मन कर रही है वहाँ पे यूज़ कर रही है, जहाँ पे इसको जितना लग रहा है वैसे नहीं। अब क्या था, अब वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक डिसिप्लिन लगा दिया कि अब एक डिसिप्लिन्ड वे में गवर्नमेंट क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, उन्हें अब एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो अपना बजट सेट करेंगे, देन ये वो क्या करेंगे, उसके लिए फंड रिलीज करेंगे, देन वो चीज़ों को कुछ कर सकते हैं, देन वो कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट को अगर आप वो डेवलप करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। बट डे टू डे पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंशियल मैटर्स रिमेन्स वीक है। लेकिन अगर हम देखें तो इन सब चेंजेस की वजह के साथ में क्या हुआ, आपके जो पार्लियामेंट्री जो पावर थी वो क्या होने लगी, धीरे धीरे वीक होने लगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था उसमें दैट इज मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक इंटरप्राइजेज। तो अगर आपका है जो पार्लियामेंट्री है वो कंट्रोल करना चाहते हैं किसके ऊपर, आपके जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो किस वे में कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं। तो फर्स्ट हमारा आपका है होल्डिंग डिबेट्स इन पार्लियामेंट। So a debate on the performance or some other issues relating to public enterprises may be initiating during the budget debates or by moving resolution on any topic or by short discussion on matters of urgent public importance or calling the attention of the House to some urgent matter during discussions or reports
ऑफ इंक्वायरी और ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट्स है, ठीक है। तो क्या है कि आपके जो डिफरेंट टाइप्स के परफॉर्मेंस होते हैं, जो परफॉर्मेंस इशू है जो कि पब्लिक इंटरप्राइजेस का मेन इशू होता है, ठीक है। बेसिकली आपके क्या है, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं, तो उसके ऊपर क्या है पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा डिबेट होता है कि ये काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है, इस 2 ईयर से परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसमें इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, डिसइन्वेस्ट करना चाहिए, या ये कुछ न्यू पॉलिसी लानी चाहिए, या फिर क्या है बजट में कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट होता है, क्या रीजंस हैं क्यों ऊपर नहीं कर पा रही है, फिर उसमें गवर्नमेंट को ब्लेम करना या फिर मैनेजमेंट को ब्लेम करना, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या है वो जो है ये डिबेट होता है, डिबेट के साथ में डिस्कशन होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक शॉर्ट डिस्कशन भी हो जाता है, एक रेजोल्यूशन पास करके भी क्या है आप जो है डिस्कशन कर सकते हैं उनके ऊपर। अगर आप कुछ किसी पब्लिक एंटरप्राइज के लिए अगर आप कोई स्पेशल अगर आप कोई स्पेशल पॉलिसी लेके आना चाह रहे हैं या कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में होता है आपकी जब रेजोल्यूशन किसी चीज़ के लिए पास करना होता है, तो भी क्या होता है कि आपको जो है उस टाइम पे आपको डिबेट की नीड होती है, आपको डिस्कशन की नीड होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि ये चीज़ें होती हैं, तो इसके थ्रू क्या है कंट्रोल होता है आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस पे। या फिर आप कॉलिंग द अटेंशन, आप अटेंशन को कॉल करके भी क्या कर सकते हैं, हाउस में आप डिस्कशन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज से। एंड दूसरा क्या है कि जो है आपका जो रिपोर्ट्स हैं एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, तो हर पब्लिक आपको पता है कि जो आपके पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं उन्हें अपनी जो रिपोर्ट्स होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करनी होती हैं, ठीक है, एनुअली। तो उस टाइम पे जब वो रिपोर्ट प्रेजेंट करती हैं तब भी उनकी परफॉर्मेंस, उनके प्रॉफिट एंड इन सब चीज़ों पे क्या होती है डिस्कशन होती है। नेक्स्ट है मेथड दैट इज पार्लियामेंट्री क्वेश्चन। तो ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री डिवाइसेस द मोस्ट कॉमनली यूज टू सिक्योर अकाउंटेबिलिटी इज द पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द मेंबर्स है। तो अब क्या है, चूंकि अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पे क्या होता है कि अब जो है आपकी जो पीई है वो क्या है अकाउंटेबल होती है पब्लिक के लिए, पार्लियामेंट के लिए। तो क्या है अब उनकी अकाउंटेबिलिटी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो आपके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं क्वेश्चंस करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको उसको प्रॉपरली उन्होंने जो है फुलफिल किया या नहीं किया है। एंड अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर and control of business in Lok Sabha, unless the speaker otherwise directs, the first hour of every sitting shall be available for asking and answering question है, ठीक है। तो आपका जो लोकसभा होता है जहाँ पे क्या है कंडक्ट ऑफ जब प्रोसीजर चल रहा होता है किसका, कंडक्ट ऑफ बिजनेस का, तो वहाँ पे क्या है जब तक कि स्पीकर अगर कुछ डायरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, या तो आपके स्पीकर ने कुछ डायरेक्ट किया हो, बट अगर उन्होंने कुछ डायरेक्ट नहीं किया है तो कॉमन रूल ये है कि क्या है जो स्टार्टिंग का सिटिंग का जो 1 आवर होगा, ठीक है, आपके सिटिंग का जो स्टार्टिंग का 1 आवर होगा, वहाँ पे क्या है कोई भी पर्सन क्या कर सकता है क्वेश्चन कर सकता है। सो ओनली पॉलिसी मैटर्स और मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड बाय द मिनिस्टर है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी मिनिस्टर से आप किसी भी तरह के उलूल जुलूल से क्वेश्चन कोई भी कर रहे हैं और वो सबका आंसर करेंगे, ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है उनके लिए सिर्फ इतना कंपलसरी है कि जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पब्लिक की क्या है इंटरेस्ट के लिए होंगे, ठीक है, जो पॉलिसी मैटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो जो मिनिस्टर सिर्फ उन्हीं को आंसर करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। अदर क्वेश्चंस को वो रिक्वायर्ड नहीं है आंसर करने के लिए, वो चाहें तो उसे क्या कर सकते हैं इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, वो कंपलसरी नहीं है कि उसका आंसर वो करे ही करें। द क्वेश्चन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज ऑफ लिटिल वैल्यू, ठीक है, तो जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या है एक इंस्ट्रूमेंट है अकाउंटेबिलिटी को चेक करने का। नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपका पार्लियामेंट्री कमिटी। So special committees of parliament examine the various aspects of the functioning of public enterprises। तो क्या है स्पेशल कमिटीज बनाई जा सकती हैं पार्लियामेंट के थ्रू, किस चीज़ के लिए, आपकी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनकी फंक्शनिंग को एग्जामिन करने के लिए। देयर इज़ अ ग्रेट एडवांटेज इन एग्जामिनिंग बाय अ कमिटी of parliament in the case of debates and questions it is the minister who speaks on behalf of the public entertainment। अगर हम बात करें किसकी कमिटी और जो
आपकी क्वेश्चंस थे एंड इन सब का अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, और डिबेट की तो क्या बात करें तो उसमें सबसे बेस्ट आपका जो होता है वो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, कि जो कमेटी होती है वो पूरा डीप एनालिसिस करती है, हर चीज़ को चेक करती है। बट अगर क्वेश्चंस एंड डिबेट की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बस क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, किसके बिहाफ पे, आपकी पब्लिक जो है, जो आपकी PSUs हैं उनके बिहाफ पे। बट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बाय अ कमिटी द चेयरमैन एंड अदर ऑफिशियल्स ऑफ द एंटरप्राइज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन देयर पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस द टेबल है। बट जब कमिटी का होता है कि ठीक है आप एक कमिटी स्टैब्लिश्ड होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स तो खैर आपके जो है वो एक्सप्लेनेशन देते ही हैं, बट क्या है इसके साथ में जो एंटरप्राइज होते हैं उनके जो चेयरमैन होते हैं और उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी अपने बारे में जो है एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो ये उनको क्या है, ये एक अच्छा इसका एडवांटेज होता है। Previously, in addition to the Public Accounts Committee, the Estimates Committee examined the working of public enterprises. In 1964, a joint committee of both the houses, the Committee on Public Undertakings, was constituted and it took over the work of examining public undertakings. The more important powers of this committee are, इसके कुछ आपके important powers थे committee के, वो कौन कौन से हैं? First one is power to send off persons, papers and records and to take evidence in connection with any matter under its consideration, examination or investigation. तो उनके पास पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन से कोई भी पेपर्स जो है पूछ सकते, किसी भी पेपर को मांग सकते हैं, ठीक है, कोई भी एविडेंस उनसे ले सकते हैं, जो भी जिस भी मैटर में वो क्या कर रहे होंगे वो अपना जो है चेक कर रहे होंगे, जिस भी मैटर में इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे होंगे, एग्जामिनेशन कर रहे होंगे, सो उनके पास पावर होती है कि अगर वो कोई भी पेपर मांग रहे हैं या कोई भी अकाउंट चेक करना चाहते हैं, कोई भी रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, वो लाइबल होंगे उसको वो पेपर्स देने के लिए, ठीक है, वो मना नहीं कर सकते हैं। Second one is this power to make special reports on any matter that arises or comes to light in the course of its work है। एंड दूसरा पावर उनके पास होती है कि वो क्या है कि अगर कोई भी मैटर है जो कि क्या है उनके इन्वेस्टिगेशंस के टाइम पे आता है, ठीक है, उन्हें लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, वो एकदम से अराइज होता है, तो उस पर वो एक स्पेशल रिपोर्ट बना सकते हैं, उसकी उनके पास पावर होती है। Third one is power to appoint one or more study groups for carrying out detailed examination of various subjects है। अब अगर वो कमिटी चाहे तो उनके पास ये पावर होती है कि वो डिफरेंट दो या दो से ज़्यादा क्या है ग्रुप बना सकते हैं, स्टडी ग्रुप बना सकते हैं, किस चीज़ के लिए, जो आपके जो एंटरप्राइज हैं उनसे रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट मैटर्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, उन पर डिस्कशन करने के लिए, उनका डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की स्टडी ग्रुप्स को बना सकते हैं। बट मैटर्स ऑफ मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ और मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द कमिटी है। बट क्या है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उन वो और क्या जो है जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स हैं उसको क्या किया जाता है, इस कमिटी से एक्सक्लूड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक है, एंड बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग आपके क्या है नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे।